हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल विथ आशीष। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मिडिएवल पीरियड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिडिएवल पीरियड क्या होता है। तो इस हिस्ट्री को जो बांटा ही गया है सो मुख्यतया तीन भाग में, एक होता है एनिशिएंट, दूसरा होता है द मिडिएवल पीरियड और तीसरा होता है मॉडर्न। तो हम कह सकते हैं हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स, दैट इज द एनिशिएंट, द मिडिएवल एंड द मॉडर्न। अब इससे पहले जब हिस्ट्री को बच्चों को समझाने की बात होती है तो उसमें सबसे पहले हिस्ट्री माने एनिशिएंट हिस्ट्री से भी पहले जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और प्री हिस्टोरिक पीरियड से 7th सेंचुरी तक इसको हम कह सकते हैं। मोटा मोटी इससे एनिशिएंट हिस्ट्री का रूपरेखा तैयार हो जाता है, और उसके बाद फिर सिविलाइजेशन का, फिर मिडिएवल पीरियड का की जानकारी दी जाती है। अगर हम भारत, अब ये हम चर्चा करेंगे कि मिडिएवल पीरियड दुनिया में हर एक जगह एक जैसा नहीं है। अगर हम भारत में मिडिएवल पीरियड की बात करें और यूरोप में बात करें तो समयावधि में हम अंतर पा सकते हैं। अगर यूरोप की बात करें तो 5th से 15th सेंचुरी CE को माना जाता है मिडिएवल पीरियड यूरोप में, और अगर हम भारत की बात करें तो इसको माना जाता है 8th to 18th सेंचुरी CE। अब ये हो गई समयावधि। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जिससे हम मिडिएवल पीरियड के बारे में जानकारी लेते हैं, और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चेंज हुआ सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर क्या था यूरोप का, अमेरिका का और एशिया का। फिर भारत में जो कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ, और जो सोशियोलॉजी एस्पेक्ट क्या, और कल्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, लैंग्वेज कैसा था, और रिलीजियस बिलीफ कैसा था, धार्मिक विश्वास कैसा था। इसी की जानकारी हम मिडिएवल पीरियड में करेंगे। और एक्चुअली में कोई भी पीरियड का जो हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हम यही देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्या स्थिति है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और लैंग्वेज कैसा था, इसी की हम इसमें जानकारी लेते हैं। During this period, several important changes took place in the social, economic and political structure of Europe, America and Asia। तो इस समय अवधि में बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंजेज हुए, और कौन कौन क्षेत्र में चेंज हुए तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज हुए। कहाँ हुए तो यूरोप, अमेरिका और एशिया में ऐसा उल्लेख किया जाता है। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें, Though in the ancient period Indian culture had remained aloof from the outside world, इस समय अवधि में जो भारत का जो कल्चर था दुनिया से एकदम अलग रहा। ड्यूरिंग दी medieval period Indian culture was highly influenced by changes that took place in other countries। दूसरे देश में जो चेंज हुआ उससे भारत का जो मिडिएवल पीरियड था वो छूता नहीं रहा। भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमी है और लैंग्वेज है, इससे प्रभावित हुआ। अब इसको समझ लेने के बाद अब हम चर्चा करेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का। क्या क्या कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। तो मेन सोर्स की बात करेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिएवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो मेन सोर्स हो गया लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इसमें आएगा जो रिलीजियस है और नॉन रिलीजियस दोनों आएंगे, ट्रेवलॉग आएंगे, और राजा महाराजा के प्रशंसा में जो कुछ साहित्य रचे गए वो भी आएगा, ऑटोबायोग्राफी आएगा, कुछ कविता सब। तो इस सब से हम ऐसे ऐसे लिटरेचर स्टोरीज से हमको जानकारी मिलती है मिडिएवल पीरियड का। द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिएवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क्स and commentaries based on पुराण, स्मृति एट्सेट्रा। तो हम देख सकते हैं रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, उपनिषद, ये सब जो ग्रंथ हैं इससे हमको ऐसे ऐसे लिटरेचर, खास करके धार्मिक क्षेत्र के जो लिटरेचर हैं उससे हमको जानकारी मिलती है मिडिएवल पीरियड का। वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ द पीरियड from non-religious work of medicine, astronomy, dramas, stories and literature।
और हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन का इस पीरियड का। और ये जानकारी मिलती है नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर है उससे। Autobiographies, orders of the rulers and letters writing during the period also help us to understand the life of people during the medieval period. For example, Prithviraj Raso by Chandra Bardai throw light on the administration of the life of the people in North India during region of पृथ्वीराज चौहान। एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है जिसको हम कहते हैं जो जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्रबरदाई ने। इस किताब को पढ़ने से हमको जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो के समय में लोगों की जो स्थिति थी और प्रशासन की स्थिति थी, सैनिक संगठन कैसा था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम देख सकते हैं कि मुस्लिम काल में भी मुस्लिम शासक लोगों ने ऑटोबायोग्राफी सब के लिए काफ़ी प्रमोट किया, राइटर सबको, और कुछ कविता सबको भी लिखने में प्रमोट किया। तो ऐसे ही एक किताब है अलबर्नी के द्वारा तहकीके हिंद, तो इसमें इस पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक है आईने अकबरी, जिसको हम कह सकते हैं कि अकबर का ये बायोग्राफी है, जिसके रचयिता हैं अबुल फजल। और ऐसे ही कई बुक है जिससे हम इस समय के बारे में जानकारी मिलती है। फिर कुछ है ट्रेवलॉग, यात्रा वृत्तांत है फॉरेन विजिटर्स का, जैसे इब्न बतूता हो आया, मार्को पोलो, बर्नियर, तो इन सब के द्वारा भी अपने ये यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में जानकारी दी गई है। Significant achievement of this period was popularity and availability of paper which encouraged the writing of records. Rulers, temples and monasteries collected these manuscripts, which are major sources of information about this period. तो एक बात और उल्लेखनीय है और बहुत उल्लेखनीय है कि अगर मतलब पेपर नहीं होता तो इतने सारे ग्रंथों की रचना नहीं होती, इतने सारे मनुस्क्रिप्ट नहीं होते, और फिर जो रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, और ये रिकॉर्ड नहीं रखा जाता तो इतनी ऑथेंटिक जानकारी हमको सुलभ नहीं होती। तो ये जो पेपर है इसने हमको बहुत मदद की, और ये पेपर की जो उपलब्धता थी, अवेलेबिलिटी थी, इसके कारण रिकॉर्ड सबको रखने में, राजा के रिकॉर्ड, मंदिर और जो मोनेस्ट्रीज, जो मठ थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत मदद मिली। और जो पांडुलिपि सब है उसको भी तैयार किया जा सका था। और तो इस तरह से जो बहुत सारे जो मंदिर हैं, मठ हैं, या मतलब जो पत्थर लगाए गए हैं, पत्थर पर जो कुछ लेख उत्कीर्ण किए गए हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं, या हम कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है इस समय का। इसके बाद हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की चर्चा करते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ दिस पीरियड एग्जिस्ट इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत में ही है, पाली में ही है। आप देश इतना बड़ा देश है, इसमें भाषा की विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, कल्चर की विविधता है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं में भी जानकारी मिलती है, और हम थोड़ा सा इसमें डाइवर्सिटी भी पा सकते हैं इस समय में। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम they have undergone various changes in grammar, vocabulary and meaning of interpretation of different words. अब जो भाषा विज्ञान है वो विचार करता है कि भाषा का विकास कैसे हुआ, या ह्रास कैसे हुआ, या शब्द की यात्रा कैसे हुई। एक हम उदाहरण आपको देना चाहेंगे। जैसे एक शब्द है लुच्चा, तो लुच्चा शब्द निकला है लोचन से। तो ये लुच्चा शब्द लोचन से कैसे निकला? लुच्चा का अर्थ होता है इधर उधर देखना, आलोचन का अर्थ होता है आँख। तो शब्द की भी एक बड़ी यात्रा होती है। जैसे हम भारत को हम हिंदुस्तान कहते हैं, और बहुत सारे आदमी इसको हिंदुस्तान के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ पर हिंदू ही वास करते हों। और संविधान के हिसाब से भी हमारा जो देश है उसको कहा गया है, according to our constitution, the name of our country is India, that is Bharat. Hence terms that are used in different contexts at different times take into account of cultural, social and political conditions.
तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो पूर्वाग्रह, जातीय पूर्वाग्रह से, समाज के पूर्वाग्रह से, या कुछ कुंठा के शिकार होते हैं, या कुछ हिंसा का शिकार होते हैं, या उनमें किसी धर्म या जाति के प्रति आग्रह होता है, तो उस हिसाब से वो शब्दों का भी व्याख्या करते हैं। तो सबका भी इंटरप्रिटेशन ढूंढा जाने लगा, उसके माने तलाश किए गए, और कई शब्द ऐसे हैं जिनके अनेक अर्थ हैं। तो इस समय अवधि में अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करें, और जब हम इस सबका अध्ययन करते हैं, आज खास करके ऐसे लिपि का या कुछ ऐसे ग्रंथ का, तो उसमें ग्रामर की भूमिका होती है, और विद्वान लोग इस सब का भी अपने अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन करते हैं। और कुछ ग्रंथ ऐसा है जिस पर सैकड़ों टीकाएँ लिखी गई हैं, जैसे कि गीता है। गीता पर कई टीका लिखा गया है, और सब में सिर्फ शब्द का ही माने नहीं लगाया जाता है। जो लैंग्वेज के जानकार हैं वो जानते हैं किसी शब्द का 3 अर्थ होता है मुख्य रूप से। लिटरल मीनिंग होता है, और मतलब मेटाफर होता है, या मतलब उसका थोड़ा सा और भी विलक्षण अर्थ होता है, अभिव्यंजना होता है, लक्षणा होता है, लिटरल मीनिंग होता है, कॉम्प्लेक्स मीनिंग होता है। तो इस तरह से शब्द का भी इंटरप्रिटेशन किया जाने लगा, और शब्द के माने तलाश लिए जाने लगे। शब्द को यूज करने पर भी आपत्ति दी जाने लगी, लेकिन शब्द का एक यात्रा होता है, उसके हिसाब से शब्द के कुछ अर्थ भी बदलते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, दो मोनोस्क्रिप्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस। इट द फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेक्स देयर जॉब क्वाइट टफ। तो जो किनारे पर जो स्मारक सब होते हैं, या किसी जगह पर पत्थर पर जो उत्कीर्ण किए गए हैं लेख होते हैं, तो उनको जो पढ़ा जा सका तो बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साबित हुआ, लाभदायक। लेकिन कई में दिक्कत भी हुई और दुविधा भी हुई, और कई जगह जो ये उनका काम बहुत टफ हो गया। The movement of people in search of opportunity resulted in exchange of ideas regarding agriculture, weaving, food, etc. अब लोग सब का जो कम्युनिकेशन बढ़ा, आना जाना हुआ, तो उससे विचार का आदान प्रदान हुआ, और ये विचार का आदान प्रदान अनेक क्षेत्रों में हुआ, जैसे एग्रीकल्चर में, या बुनकरी में, या शिल्प कला में, या भोजन निर्माण में। तो व्यंजन भी लोग जानना शुरू किए, एक जगह का व्यंजन दूसरे जगह कैसे लोग बनाना सीखने लगे। अब कोई जगह का व्यंजन कितना प्रसिद्ध है, जैसे मतलब गुजरात का ढोकला है, या श्रीखंड है, या इसी हिसाब से लोकल क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि कहीं का कोई खास व्यंजन खास होता है। Many ranks and differentiations emerged in the society. This was also a period of great technology development, like the Persian wheel, spinning wheel, etc. इस समय में कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट भी हुए, जैसे कि पर्शियन व्हील का और स्पाइनिंग व्हील का, मतलब धागा काटने वाला, धागा बुनने कताई वाला जो व्हील का भी अस्तित्व आया, इसका भी आविष्कार हुआ। इवेक्यूशन ऑफ medieval towns, sarai and village, along with paintings, monument, sculpture, coin and inscriptions also give a lot of information about the different aspect of the society and culture. तो इस तरह से ये सभी जानकारी हमको उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जो मीडिएवल टाउन्स और सराय, विलेज, पेंटिंग, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस, ये भी हमको बहुत जानकारी देते हैं, और अलग अलग एस्पेक्ट में जानकारी देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके, और इन सब बातों का अध्ययन करके हम मिडिएवल एज के बारे में जानकारी लेते हैं। और इनमें आप मुख्य रूप से ये बात जानिए कि हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, एनिशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। और मिडिएवल जो एज है उसकी समयावधि अलग अलग देश में अलग अलग है। और अगर हम भारत की बात करें तो 8th से 18th सेंचुरी CE तक है। और इसमें जो लिटरेचर है, या मनुस्क्रिप्ट है,